प्रवासी मजदूर के घर वापसी के दौरान उनको हो रही समस्या के मद्देनजर तथा मजदूर व उनके आश्रितों के हित लाभ को लेकर कटिहार नगर कांग्रेस की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सौरभ कुमार एवं मसरूर आलम की संयुक्त नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम परिसर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। उन्हीं के नेतृत्व में नगर कमेटी के नेतृत्व पूरे बिहार के प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आज एक दिवसीय धरना है। धरना में हमारे प्रदेश स्तरीय हुए और फिर जिला स्तर, आज प्रखंड स्तरीय धरना है। धरना के माध्यम से आज हम लोग ये सरकार से डिमांड करते हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके खाते में 10,000 रुपया तुरंत दिया जाए, जिससे कि अपना परिवार को भरण पोषण कर पाए। और दूसरी चीज़ जो है, जो 100 दिन का रोज़गार मनरेगा के माध्यम से जो दिया जा रहा है उसको 200 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करें। और साथ साथ जो प्रवासी मजदूर जो रास्ते में चल के ट्रेन में लगातार मौतें हो रही है, वैसे परिवार को हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें 10 लाख उनके परिवार मृत परिवार को देने की मांग करते हैं और एक परिवार को कम से कम नौकरी दिया जाए। और जो अभी की जो घटना है, जो कटिहार में जो प्रवासी मजदूर जो केरल से आए हैं उन पर लाठीचार्ज जो हुई है, हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से आज धरना में मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो और जिन्हें भूख की ज़रूरत है उन्हें बिहार सरकार के प्रशासनों के द्वारा लाठीचार्ज हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस पर संज्ञान ले और ऐसे पदाधिकारी पर कानून करें। बिहारी मजदूरों की घर वापसी हो रही है लगातार, लेकिन उनको जो कठिनाइयाँ हुई है और जो इस बीच रास्ते में घटना के शिकार हुए हैं, दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन लोगों की ओर से उन लोगों के लाभ के लिए उनके आश्रितों को मुआवजे की बात को लेकर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नज़र आ रही है। आज नगर कांग्रेस कमेटी ने इसी संदर्भ में राजेंद्र आश्रम के कार्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के माध्यम से नगर अध्यक्ष आए और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन्होंने मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं हम कटिहार के नगर अध्यक्ष से कि आखिर क्या है मुख्य मांगे, प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है तो प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। काम धंधे बंद हो गए हैं, लोग बहुत मुश्किल से अपने शहर वापस आए हैं। तो उन लोगों कुछ लोगों का रास्ते में दुर्घटना भी हो गई, एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब रोजी रोटी पे भी उन लोग मुश्किल हो गई है, काम नहीं है लोगों के पास। उसी मांगों को लेकर हम लोग का आज नगर कांग्रेस कमेटी का धरना, सांकेतिक धरना कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में था, जिसका हम लोग का मांग है कि जो दुर्घटनाओं में मारे गए हैं मजदूर, उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। और इमीडिएट जो लेबर मजदूर आए हैं उनके खातों में 10,000 रुपये इमीडिएट डाला जाए। और मनरेगा के तहत जो 100 दिन का काम दिया जाता है उसको बढ़ाकर कम से कम 200 दिन दिया जाए, जो कुछ आर्थिक मदद मजदूरों को मिले। यही हमारी मांग है। इसी को लेकर आज धरना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने इसी मांगों को तहत आज एक मेमोरेंडम दिया है। यही हमारा सौरभ कुमार, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कटिहार को लेकर के जो है आज पूरे बिहार प्रदेश में जो है ना प्रखंड स्तर पे जो है धरना दिया गया शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें हम लोग भी नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग धरना दिए थे और उसमें विधायक पूनम पासवान जी और प्रेम राय जी जिला अध्यक्ष लोग भी आए थे अतिथि के रूप में। और हम लोगों ने मांग उठाया है कि जितने भी आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रवासी मजदूर जो मारे गए हैं, पूरे भारत में लगभग 200 मजदूर मारे गए हैं और बिहार यूपी में 80 मजदूर लगभग मारे गए हैं।
तो उन मजदूरों को शहीदों का दर्जा दिया जाए और 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और ये जो मनरेगा का जो 100 दिन है तो इसको हम लोग ने मांग उठाई है कि 200 दिन का किया जाए। सरूर आलम, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी कटिहार। आज जो हालात बनी हुई है पूरे देश और पूरे प्रदेश में, भारत देश के पूरे प्रदेश में जितने श्रमिक थे जो आज अपने अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में पलायन होकर अपने काम में गए हुए थे, इस कोरोना महामारी के दरमियान में सरकार ने जो एकाएक लॉकडाउन की घोषणा की, उस क्रम में सारे मजदूर अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं। और लौटने के क्रम में जो उन्हें जो यातनाएं हो रही हैं, उन्हें एक तो सड़क में दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, उन्हें कोई उचित साधन नहीं हो रहा है, न सरकार के द्वारा सही समय पर उन्हें कोई आने जाने का साधन दिया गया। वे सभी प्रवासी मजदूर अपने बलबूते पैदल चल करके या और किसी जुगाड़ के साधन से वे अपने राज्य को लौटने को विवश हो गए, जिस क्रम में उनकी कई जगह पर दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। कई रेल पटरियों पर भी कई का हादसा हो गया, कई सड़कों पर मृत्यु हो गई। उनके परिवार आज रोड पर यूं बिलख रहे हैं, यूं रो रहे हैं, उन्हें रोज़गार का कोई सहारा नहीं है। और उसी क्रम में हमेशा बोल रही है कि हम मज़दूरों को सहायता कर रहे हैं, लेकिन वैसी कोई बातें नहीं है कि वो मज़दूरों को सहायता दे रहे हैं। वे बिल्कुल निसहाय होकर करके अपने घर द्वार जाने के व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें हर जगह पर रोका जा रहा है या उन्हें रोज़गार का जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए उन्होंने कोई उचित साधन आज तक नहीं दिया है। सरकार से मेरी मांग है, मेरा कांग्रेस के तरफ से पूरे प्रदेश में पूरे जिला पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और भी कंसर्निंग जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो मनरेगा के जो कार्यक्रम चलाए गए थे, पूर्व में भी गांधी जी के द्वारा चलाए गए मनरेगा का कार्यक्रम है, जिनको कि सरकार को आज के दिनों में उसको अमल करना चाहिए। उसके तहत में जो 100 दिनों का रोज़गार की गारंटी सरकार के द्वारा तत्काल दी जा रही थी, उनको बढ़ा करके हम लोगों की तरफ से 200 दिनों का मांग की जा रही है। नाम क्या है? मेरा नाम अरुण प्यासा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट कटिहार।